इसके अंत में एस होगा ना, वो हमारा सारा वर्ब जो होगा वो सिंगुलर होगा। सारा वर्ब क्या होगा? सिंगुलर। जैसे हम बोले कि गो, एस है लास्ट में, नहीं है, अरे साला ये तो प्लूरल हो गया। हाँ, ये सिंगुलर है, एस है। चलिए, अभी हम पढ़ेंगे, ये हम वो रूल लेकर के आ रहे हैं जो बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुआ एग्जाम में, ठीक है? तो हम एक रूल जो है, एक पार्ट 1 जो है, वो रूल का हम डाल चुके हैं। ये जो है, वो हमारा दूसरा चल रहा है, डायमंड रूल का पार्ट 2 है, ठीक? ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपको देखने में, मात्र 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट लगेगा। अगर आपको ठीक लगता है, अच्छा लगता है, कंपाइलेशन ठीक लगता है, कंटेंट ठीक लगता है, तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहेगा। अगर समझ में आ रहा है, तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। अगर लगे कि नहीं, इससे अच्छा कहीं और हम देख सकते हैं, तो आप क्या करें कि इस वीडियो को स्किप करें, और यूट्यूब पे बहुत बड़े-बड़े चैनल हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि सीखना ज़रूरी है और आपको नौकरी लेना ज़रूरी है, ठीक है? तो आप वहीं से देखेंगे जहाँ आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक? उम्मीद करते हैं सेशन ठीक लगेगा। अगर सेशन ठीक लगेगा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। बढ़े आगे? ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 डाल चुके हैं, ठीक है? पहला है कॉन्सेप्ट नंबर 1, जो बहुत बार पूछा गया है। एक डाल चुके हैं, दूसरा डाल रहे हैं, ठीक है? इफ प्लस अगर सब्जेक्ट रहे तो आगे इफ प्लस सब्जेक्ट और रहे वर्ब का पहला। सबसे पहले ये जानना है कि वर्ड चाहे इफ हो, चाहे व्हेन हो, चाहे अनटिल हो, चाहे अनलेस हो, ये कोई भी वर्ड हो, इसके बाद तुरंत शैल विल नहीं आता है। हम क्या बोल रहे हैं फिर से समझिएगा, कि चाहे वो इफ हो, चाहे व्हेन हो, चाहे अनलेस हो, चाहे अनटिल हो, इन सभी के तुरंत बाद हम शैल विल का प्रयोग नहीं करते हैं। और ये जो क्वेश्चन है वो एसएससी बहुत बार पूछ चुका है, ठीक है? इसलिए हम तीनों इफ वाले से सवाल लेकर के आए हैं। हर रूल का आपको क्या मिलेगा, लास्ट में एक मॉक टेस्ट मिलेगा लगाने के लिए, जो रूल पढ़े उसके लिए, और वो सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाया हुआ है, ठीक है? तो उसमें सब तब आज थोड़ा संतुष्टि मिलेगा अंदर से कि हाँ, चलो मार लिए यार, सही मार लिए कि क्या है, ठीक है? तो अगर हम देखें तो इफ हो, व्हेन हो, अनलेस हो, अनटिल हो, कोई भी वर्ड हो, इसके बाद जितना बोले उसके बाद अगर तुरंत बोले तो हम शैल विल का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है? तो थोड़ा-सा अगर देखें यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिखे हैं कि अगर इफ के साथ, अगर ये अच्छा, इफ के साथ तो सब्जेक्ट तो देगा, लेकिन अगर वर्ब 1 और 5 रहे, तो इसका मतलब ये क्या है? प्रेजेंट का है। प्रेजेंट का है ना? प्रेजेंट का है, कहने का मतलब ये हम कह रहे हैं कि ये तो सिंपल है। सिंपल प्रयोग एकदम साधारण सा है, तो हम साधारण सा प्रयोग करेंगे, शैल और विल। आगे क्या प्रयोग करेंगे? शैल और विल। इफ वाले में तुरंत शैल विल प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि एसएससी इफ के तुरंत बाद शैल विल प्रयोग करके दे देता है, जो गलत होता है। ठीक है? तो याद रखिएगा कि इफ के बाद अगर वर्ब 1 और वर्ब 5 है, तो आगे हमको शैल विल चाहिए। अब शैल विल के बाद ये तो हम जानते हैं कि ये मॉडल है। क्या है हमारा? मॉडल। और हम जानते हैं कि मॉडल के बाद जो आता है वो वर्ब का पहला फॉर्म होना चाहिए। वर्ब का पहला फॉर्म होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे नहीं लिखे हैं। अगर लिखना चाहते हैं तो आप वर्ब का पहला फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म आता है, इसलिए वर्ब का पहला फॉर्म दिया हुआ है। तो हम क्या बोले कि इफ के बाद आना चाहिए वर्ब 1 और 5 अगर आ गया, तो समझ जाना आगे तो 1 और 5 में, मतलब मॉडल है तो वर्ब 1 रहेगा ही रहेगा, बस छुच्छे शैल विल रहेगा, केवल और केवल शैल विल रहेगा। 1-5 शैल विल, 1-5 शैल विल, 1-5 शैल विल। लास्ट में हम याद भी करवा देंगे कैसे याद करना है, ठीक है? तो इफ के साथ अगर लगा रहा 1-5 तो आगे हम शैल विल देंगे, ठीक? अब थोड़ा-सा इसका एक आगे एग्जांपल देख ले। यहाँ पे लिखा है इफ आई बाय सम मैंगोज़, इफ आई बाय। अब यहाँ तो इफ है और ये आई है, और यहाँ पर लिखा है वर्ब का पहला फॉर्म। क्यों वर्ब का पहला फॉर्म? क्यों? क्योंकि आई जो है वो प्लूरल के देता है ना साउंड, आई हैव, तो यहाँ प्लूरल चाहिए, क्योंकि यहाँ तो प्लूरल हो गया। एस लगाते तब सिंगुलर होता, उल्टा हो जाता है ना वर्ब में, उल्टा हो जाता है। नहीं समझ में आता ना, ये बताते हैं अभी हम। इफ आई बाय सम, तो यहाँ अभी हम खाली बता रहे हैं कि ये कैसे हुआ। उसके बाद हम बताएंगे कि ये बाय क्यों था, बाइस क्यों नहीं था। ही अगर होता तो कर देते, ठीक है? इफ आई बाय सम मैंगोज, यदि हम खरीदते हैं कुछ मैंगोज को, तो आई शैल गिव यू, तब हम तुमको दे देंगे। अब यहाँ अगर देखें तो रूल वही काम कर रहा है कि पहले इफ है, उसके बाद वर्ब 1 है, मतलब वर्ब 1 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, वर्ब का पहला फॉर्म है, तो आगे होना चाहिए, सब्जेक्ट तो रहेगा, आगे शैल विल होना चाहिए था, आगे शैल है, और ये मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म लगता है, तो वर्ब का पहला फॉर्म है। तो इसका मतलब ये होगा कि इफ आई बाय सम मैंगोज आई शैल गिव यू, ठीक? ये तो समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं तो फिर एरर से समझ लेंगे। आगे, अब यहाँ देखिए, इफ यू गो, इफ यू गो। अब यहाँ यू गो वर्ब का पहला फॉर्म। सर वर्ब का 5वां क्यों नहीं दिया आप? कोई बात नहीं, इफ ही गोज लिख लीजिए आप, ही गोज लिख लीजिए।
फिर आपका सवाल रहेगा कि साला यू के साथ गो और ही के साथ गोस काहे कर दिए आप। एक चीज थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं कि जब हमारा सब्जेक्ट जो होता है ना, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम वर्ब भी सिंगुलर देते हैं। वर्ब भी क्या देते हैं? सिंगुलर। लेकिन जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम वर्ब भी प्लूरल देते हैं। वर्ब भी क्या देते हैं? प्लूरल देते हैं। सर ठीक है, कैसे करेंगे? थोड़ा सा समझना है कि जब कोई हम इतना याद रखना है कि वर्ब में हम सिंगुलर तभी उसको मानेंगे, जिसे पढ़ते थे ना बचपन में, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर डॉग, सी फॉर शकरकंद पढ़े। और ये सभी पढ़ने के बाद आता है तो जब एस आता है तो उससे याद रखते हैं एस फॉर सिंगुलर, एस फॉर सिंगुलर, एस फॉर सिंगुलर। क्या एस फॉर सिंगुलर? नहीं, जिसके जिसके अंत में एस होगा ना वो हमारा सारा वर्ब जो होगा वो सिंगुलर होगा। सारा वर्ब क्या होगा? सिंगुलर। जैसे हम बोले कि गो, ऐसे लास्ट में नहीं है, अरे साला ये तो प्लूरल हो गया। हाँ, ये सिंगुलर है, एस है। ये इज, अरे लास्ट में एस है, ये हमारा सिंगुलर है। अरे वाज तो है, ये हमारा सिंगुलर है। ऐसा, ठीक है? तो जिसके जिसके अंत में है वो हमारा सिंगुलर होता है। तो यहाँ पर ही गोज अंत में तो यहाँ एस नहीं है, इसका मतलब प्लूरल है, यू भी प्लूरल है, इसलिए वर्ब पहला लिखे। आप ही गोज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो इफ यू गो, अब वर्ब का पहला और पांचवा आ गया और उसके बाद हमको चाहिए सेल विल, तो यहाँ सेल का प्रयोग है और मॉडल हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म लेता है, तो वर्ब का पहला फॉर्म है इसमें, तो पांचवा का सवाल ही नहीं उठता। तो ये हो गया। तो यहाँ इफ के साथ वर्ब का पहला आया तो आगे सेल आया। थोड़ा सा आगे बढ़े। अब ये कॉन्सेप्ट 2 है कि इफ के साथ वहां वर्ब 1 था तो ये आया। अभी अगर हम बोले कि भाई हम इसको लिखे हैं इज एम आर, इज लिखे हैं तो ये हमारा सिंगुलर है, वाज लिखे हैं तो ये हमारा दोनों सिंगुलर है, लेकिन ये हमको कहता है कि आप प्रेजेंट में दौड़ रहे हैं और ये कहता है आप पास्ट में दौड़ रहे हैं। कहने का मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब हम वर्ब 1 किसी चीज का लिखते हैं तो वो हमारा प्रेजेंट को बताता है, लेकिन जब हम वर्ब 2 लिखते हैं तो वो हमारा पास्ट को दर्शाता है। उसी तरह से अगर हम शैल विल लिखें, अगर शैल लिखें या तो विल लिखें तो वो हमारा क्या दर्शाता है? प्रेजेंट को दर्शाता है। लेकिन अगर वही चीज हम अगर उड कर दे, विल को उड कर दे, WOULD, उड कर दे, तो वही किसको दर्शाता है? वो पास्ट को दर्शाता है, ठीक है? किसको दर्शाता है? पास्ट को। तो कहने का मतलब कि जब एक था तो सिंपल शैल विल था, जब दो हुआ तो ये पास्ट में बदल गया, तो भाई जब ये पास्ट में बदल गया तो इसको भी तो पास्ट में बदलना है, और इसको पास्ट में बदलने के लिए शैल का ज्यादा नहीं, विल वाला जो उड होता है वो पास्ट का हम ज्यादा प्रयोग करते हैं, ठीक है? हमेशा। तो हम क्या बोले कि ये तो प्रेजेंट था तो सिंपल प्रेजेंट शैल विल लिख दिए। अब जैसे हम पास्ट में बदले, वर्ब का दूसरा फॉर्म पास्ट को बदलाया, और जैसे ही पास्ट में आए फिर इसको भी पास्ट में करना पड़ेगा, बाकी सब कहानी वही रहेगा जो पहले का था। तो यहाँ शैल विल था तो यहाँ हम सीधा उड कर दिए। विल जो हमारा क्या है? विल हमारा प्रेजेंट है ना, तो उड क्या हो जाएगा? इसका पास्ट हो जाएगा। हम शैल अभी हटा देते हैं, शैल का प्रयोग नहीं करेंगे अभी, ठीक है? हम क्या बोले कि जैसे ही वर्ब 1 वर्ब 2 पास्ट में गया वैसे ही विल भी है, इसका पास्ट क्या होता है? वुड होता है। तो हम किए क्या? कुछ नहीं किए भाई, बस जैसे मान लेते हैं, एक तरह से समझते हैं कि ये भी नानी, ये अपना घर में था तो माँ बाप भी अपना घर में था, जैसे ही ये नानी घर में गया तो माँ बाप को भी नानी घर ले जाना पड़ा। जैसे ही नानी घर गया, बच्चे सब ने हम मुझे वो नानी घर लाला चल ऐसा। तो जैसे अपना घर में था तो वो अपना घर में, और जैसे दूसरा घर में गया तो ये भी दूसरा घर में जाएगा, विल वुड हो जाएगा, ठीक? यानी ये प्रेजेंट से पास्ट हुआ तो ये भी प्रेजेंट से पास्ट हो जाएगा। बाकी वुड भी हमारा मॉडल है, और मॉडल है इसलिए वर्ब का पहला फॉर्म है। हालांकि वर्ब 1 अगर नहीं लिखते तो भी चल जाता, ठीक है? क्योंकि मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म ही आता है, ठीक है? क्योंकि यहाँ एक ही चीज बदल रहा है, खाली एक से दो हो रहा था, वो दो को कैसे बदलेंगे? वहां दो तो नहीं करेंगे, एक एक चीज बदलेंगे ना, विल को वुड करेंगे। तो एग्जांपल में अगर देख ले तो इफ आई हैड मनी, अब सोचिए अगर साला हैड जो है तो परफेक्ट टेंस वर्ब 3 है, नहीं, वो हैव जो होता है ना पास, हैव मतलब क्या होता है? पास, उसी का वर्ब का दूसरा रूप होता है हैड, है ना? मेरे पास था, इफ आई हैड मनी, अगर मेरे पास मनी होता, अगर मेरे पास मनी होता, आई वुड बाय सम टॉयज फॉर यू, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ खिलौना खरीद देता। तो यहाँ क्या है? हैड, और ये जो हैड है वो हमारा वर्ब का दूसरा फॉर्म है, याद रखिएगा। हैव हमारा वर्ब 1 है और हैड जो है वो हमारा वर्ब का दूसरा रूप है, ये याद रखिएगा। क्योंकि ये जो है वो ये लिंकिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब हैव मतलब पास होता है, पास, ठीक है? ये लिंकिंग वर्ब अगर होता तो आगे, अब सोचिएगा कि साला एच के बाद तो हमेशा वर्ब 3 आता, नहीं, जब ये लिंकिंग वर्ब का काम करता हो ना तब, यहाँ तो मेन वर्ब है, इसके बाद जैसे लिंकिंग वर्ब मतलब क्या होता है? हैव कम, हैव रन, या फिर हैव रिटेन,
हैव गोन, ये तो यहाँ हैव लिंकिंग वर्ब है और गोन जाना जो है वो हमारा मेन वर्ब है। लेकिन यहाँ जो है वो यही मेन वर्ब है। क्यों? आगे कहीं वर्ब दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। इफ आई सब्जेक्ट है, हैड वर्ब है, मनी ऑब्जेक्ट हो गया या फिर कोई नाउन हो गया, लेकिन ये तो है नहीं। और जब ये है इसका मतलब कि ये लिंकिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है। और मेन वर्ब जो होता है हैव का पास होता है वर्ब वन और हैड होता है इसका वर्ब का दूसरा फॉर्म। लिंकिंग वर्ब होता है तब ऐसा सोचते, लिंकिंग वर्ब नहीं है, ठीक है। तो इफ आई हैड मनी, अगर मेरे पास मनी होता, तो इफ के बाद क्या लगा है? वर्ब का दूसरा फॉर्म है हैड। तो जब दूसरा है तो फिर दूसरा का घर जाना है। अरे ये दूसरा घर कौन था? तो विल का दूसरा का घर वुड था ना, तो यहाँ वुड जाएंगे। और मॉडल के बाद हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म लगता है, तो ये वर्ब का पहला फॉर्म दिया हुआ है। ठीक, आगे बढ़े। इफ यू वेंट, अब ये क्या है? गो का वर्ब टू क्या होता है? वेंट, गो वेंट। तो इफ यू वेंट हर हाउस, अगर वो उसके घर गया, यदि वो उसके घर जाता तो सी वुड हैप्पी विथ इट, तो उसके साथ वो बहुत खुश रहता। अब यहाँ वर्ब का दूसरा, अरे साला दूसरा घर चला गया, इसका मतलब विल का दूसरा घर वुड होता है। कैसे याद रखना? अरे साला ये दूसरा का घर है ना, तो दूसरा का घर हम जाओ, यानी दूसरा का घर कौन? तो विल का दूसरा का घर वुड था, तो वुड में जाना। पहल का घर, अरे ये पहल के घर में 1 और 5 पहला घर, एक मतलब पहला, तो एक अरे पहल का घर है, पहल के घर हम जाओ साइड में। अरे दूसरा का घर है मतलब दूसरा का घर है, तो उसका विल का दूसरा का घर था वुड, तो वुड में जाएंगे। ठीक, आगे बढ़े। हम अभी मॉक टेस्ट लगाएंगे ना, आत्मसंतुष्ट हो जाइएगा। तीसरा हम क्या बोले कि हैव हैड लिंकिंग वर्ब का काम करेगा। यहाँ हैड क्या है? लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि आगे मेन वर्ब है, वर्ब का तीसरा फॉर्म आएगा। क्योंकि एच के बाद जो है ना वो हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म प्रयोग होता है, चाहे कुछ भी हो जाए। एच के बाद हमेशा वर्ब, चाहे एच कौन कौन है? तो वो हैव होता है, वो हैज होता है और वो हैड होता है। ये तीनों के साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म, बशर्ते ये लिंकिंग वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। लिंकिंग वर्ब मतलब कहने का मतलब ये सहायता करने के लिए आ चाहिए, मेन वर्ब उसका अलग होना चाहिए। तो यहाँ सहायता कर रहा है, मेन वर्ब यहाँ लिखा हुआ है वर्ब का तीसरा फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ हैड है और हैड के बाद अब ये जाना है कि हम लोग, अरे साला पहल का घर हम था, तो पहल का घर हम सेल विल में थे। दूसरा का घर हम आए तो दूसरा का घर विल का वुड था। अब जब तीसरा का घर हम आए तो तीसरा घर में हम बोले कि तीसरा में एच हमेशा होता है, चाहे वो हैव हैज हैड हो, कुछ भी हो, तीसरा हमेशा ये तीनों में से एक के साथ आएगा। तो ये तीसरा आया हैड के साथ, अभी ये तीसरा आएगा हैव के साथ, और बाकी वुड का वुड ही रहेगा, क्योंकि माँ बाप तो वही है। विल पहला घर में था तो वो माँ था, दूसरा घर में वुड आई तो वो भी माँ थी, साथे आई ना। अब फिर तीसरको घर में आ गई, लेकिन चेंज क्या हो रहा है कि इसके साथ एच आ रहा है, तो इसके साथ भी हम एच लगा करके देंगे। और एच के साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है, तो वर्ब का तीसरा फॉर्म हमेशा देंगे। एच के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म, एच के साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म। ठीक, बस बशर्ते यहाँ हैड है और वहां हैव है। ठीक है, आगे बढ़े। तो यहाँ अगर देखें तो इफ आई हैड बाउट, अब यहाँ जो हैड है वो हमारा लिंकिंग वर्ब है, ये बाउट जो है वो हमारा मेन वर्ब है, खरीदा। इफ आई हैड बाउट ट्वाइस, अगर हम खरीदते तो आई वुड हैव गिवन टू यू, तो हम तुमको दे देते। ठीक, उसी तरह से है। अब थोड़ा सा ये मतलब ये सब्जेक्ट पहले है, इसका मतलब कोई क्वेश्चन वाला है। हैड आई सीन यू आई वुड हैव स्टॉप्ड माई कार। क्वेश्चन कुछ भी हो, हम प्रयोग वही करेंगे। इफ के जगह हैड का भी यूज होता है, यहाँ लिख दिए हैं कि इफ के जगह हम सीधे हैड, कुल मिला के यही खाली देखना है कि हैड के बाद वर्ब का तीसरा, हैड के बाद सीन, अरे वाह, हैड के बाद मिल गया वर्ब का तीसरा। इफ के साथ ये प्रयोग कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। और फिर आगे क्या होना चाहिए? अरे एच था तो आगे एच चाहिए, आगे एच हाँ है, और एच में क्या चाहिए? हमेशा हैव चाहिए, क्योंकि वुड के साथ हैज तो नहीं लगता है, वुड हैव होता है हमेशा, इसलिए वुड हैव कर दिए। ठीक, तो वुड हैव माई कार, स्टॉप्ड माई कार। एच के साथ हमेशा वर्ब का तीसरा होता है, ये वर्ब का तीसरा हो गया। इफ के जगह हैड का भी यूज हो सकता है, ये याद रखिएगा। अब थोड़ा मिसलेनियस एरर डिटेक्शन देख लेते हैं कि क्या हम पढ़े वो हमको याद हुआ कि नहीं हुआ, याद हुआ। अब करके देख लें, फिर हम करते हैं। पहला है इफ आई केम। अब यहाँ केम जो है हम बोले वर्ब का दूसरा है। अब दिमाग में घुस, अरे साला पहलका से दूसर का घर में गए थे, तो विल का पहलका से दूसर का घर का नाम था उड, और उड था, ये तो गलत हो गया, फिर ये तो गलत हो गया ना। फिर तो यहाँ क्या करना पड़ेगा? वुड। और ये तो वर्ब का पहला फॉर्म, मॉडल के बाद वर्ब का पहला ही फॉर्म लगता है। आगे बढ़े। इफ आई हैव मनी, अगर मेरे पास मनी था, आई वुड, अरे साला ये है वर्ब का पहला फॉर्म, क्योंकि ये जो हैव है वो हमारा लिंकिंग वर्ब नहीं बल्कि मेन वर्ब है, तो एच के साथ वर्ब थ्री नहीं, मेन वर्ब है ये, है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ वुड, अरे साला दूसरा का घर में, तो ये तो दूसरा घर में होना चाहिए, तो पहला घर में यार, तो इसको दूसरा घर करो, और दूसरा घर करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? हैड करना पड़ेगा। ठीक, क्या करना पड़ेगा? हैड। हाँ सर, दो तरीके से सुधार सकते हैं, एकदम सुधार सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिखा है इफ आई हैड मनी, वुड है ना, तो वुड को आप विल कर दे, तो ये फिर हैव ही रह जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हैव ही रह जाएगा।
लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है अगर मेरे पास होता तब हम दिए होते। अगर हम कर देंगे ना प्रेजेंट में तो इसका मतलब हम सेंटेंस ही बदल दे रहे हैं, इसलिए इधर बदले। ठीक है, आगे। अब यहाँ इफ आई हैड सीन, आई हैव सीन, यहाँ क्या है? सीन है। सीन है यानी वर्ब 3 है और एच है। अरे साला ये तो मेन वर्ब है, मतलब एच के साथ वर्ब 3 है, आगे भी एच के साथ वर्ब 3 होगा। नहीं है, मतलब ये गलत है 100%, क्योंकि है ही नहीं। एच के साथ वर्ब 3 पहला में, तो एच के साथ वर्ब 3 होना चाहिए, नहीं है। तो हैड, चल वुड है, इसका मतलब एच के साथ वर्ब 3 देना होगा। हम बोले थे वुड के साथ अधिकतर हैव लगाएंगे, तो वुड हैव वर्ब 3 होगा। तो यहाँ होगा आई वुड हैव स्टॉप्ड माय कार, आई वुड हैव स्टॉप्ड माय कार। इफ यू वुड सी, अब हम बोले इफ यू वुड, हम क्या बोले थे? इफ हो, अनलेस हो, अनटिल हो, व्हेन हो, इसके तुरंत बाद शैल विल वुड का प्रयोग नहीं करते। तो देखते के साथ मारेंगे, इफ के बाद तुरंत ये वुड का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, अब आगे लिखे ले वुड योर रिएक्शन। अब वुड है, खाली वुड है, मतलब अरे साला विल दूसर का घर हम गया, और जब दूसर का घर हम गया तो यहाँ दूसरा घर करना पड़ेगा, तो इफ यू सीन करना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा ना, सी। तो यही चीज है कि यहाँ वर्ब का दूसरा फॉर्म लिखना होगा, तब ये जाकर के क्या होगा? सही होगा। इफ आई विल, हम बोले कि शैल विल तुरंत इफ के बाद आता नहीं है, ये ऐसे ही गलत हो गया। आगे देख लेते हैं क्या है। इफ आई विल गो, अगर हम गए थे टू मार्केट, आई बाय वेजिटेबल, तो हम खरीदते। हालांकि एक चीज देखे तो ये पूरा हमको सुधारना पड़ जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ लिखेंगे कि इफ के साथ वर्ब वन अगर देंगे तो फिर आगे शैल विल भी देना चाहिए। दो पार्ट में गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर खाली विल हटा दें तो फिर आगे विल तो होना चाहिए ना, तो आई विल बाय होना चाहिए था। तो दो पार्ट में गलत हो गया यहाँ पे। क्या? या तो यहाँ सबसे पहले विल तो होगा ही नहीं, और विल नहीं होगा तो इफ के बाद वर्ब वन होगा, और पहिल का है तो मतलब पहिल के घर में जाना है, पहिल के घर में जाना है मतलब शैल विल लगेगा, तो आई के साथ क्या लगेगा? विल, सॉरी आई के साथ शैल। तो यहाँ आजकल तो दोनों लग जाता है ना, आजकल दोनों लग जाता है, तो शैल लगा देंगे, आई शैल वेजिटेबल, आई शैल बाय। तो ये होगा, मतलब इसमें दो गलती था। आगे हैड, हम क्या बोले? इफ की जगह तो हैड आ सकता है, हैड के साथ सीन है, अरे साला इसका मतलब ये मेन वर्ब है और ये हमारा लिंकिंग वर्ब है, और मेन वर्ब है लिंकिंग वर्ब है, इसका मतलब एच के साथ वर्ब का तीसरा है, तो आगे वाला बेटा एच के साथ वर्ब का तीसरा आएगा। तो एच के साथ, अरे ये तो ऐसे ही गलत हो गया, हैव स्टॉप लिखा है, बल्कि होना चाहिए हैव स्टॉप्ड। बाकी सब सही है, इसमें सब सही है, क्योंकि वुड तो रहेगा ही, विल है तो हमेशा चलेगा, विल दूसरा का घरा वुड, फिर वुड, लेकिन उसके साथ एच आया था तो ये एच आएगा, और एच के साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है, तो यह वर्ब का तीसरा फॉर्म होना चाहिए, हैव स्टॉप्ड होना चाहिए था, क्योंकि एच के बाद हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है। ठीक, स्कूटी लिखल है, स्टॉप फॉर स्कूटी। इफ से वुड कम, हम बोले इफ के बाद तुरंत शैल विल से वुड वुड का प्रयोग होगा ही नहीं, तो ये गलत हो गया। आई वुड हैव गिवन, अब यहां अगर देख रहे हैं तो एच के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म दिया हुआ है, तो यहां क्या करें? तो एच के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म देना होगा ना, तो यहां करना पड़ेगा इफ शी हैड कम, कम केम कम। ठीक है, इफ शी हैड कम, ऐसा। ठीक है, आगे बढ़े। अब बोलिएगा कि सर यहां क्यों नहीं सुधार रहे आप? अरे मेरा कहने का मतलब वुड तो कभी लगता नहीं है, ज्यादातर वुड इस सब रूल में तो इफ के साथ तुरंत आता नहीं है, शैल विल वुड, तो यही ना सुधारेंगे हम, वो तो सुधारेंगे नहीं। इफ ही विल वर्क, हाँ यहाँ आया है कि इफ के तुरंत बाद आता ही नहीं है शैल विल फलना चिल्ला ढकना। ही विल श्योरली गेट द जॉब, तो पा सकता है, इसका मतलब हम क्या बोले? पहिल के घरा में, इसका मतलब विल जो है पहिल के घरा में, तो यहाँ पहला करना पड़ेगा इफ ही वर्क हार्ड। अच्छा ही है तो वर्क्स करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये क्या है? ही सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर होने के लिए एस होना चाहिए, तो वर्क्स हार्ड होगा। ठीक, तो यहाँ करना पड़ेगा, कहाँ गया? इफ यू वर्क्स हार्ड, ऐसा। ठीक, ऐसे भी गलत मार देते हैं, ही के साथ वर्क कैसे आ गया? हाँ नहीं सही, वह मॉडल के बाद पहला फॉर्म देख के सही कर देते हैं, लेकिन ही के साथ वर्क सही है, विल होगा नहीं, इफ के बाद आता नहीं। इफ आई हैड टू हाउसेज, इफ आई हैड टू हाउसेज, अगर मेरे पास दो घर होता, वर्ब का दूसरा फॉर्म है दूसरा का घर हम जोड़े, यानी दूसरा का घर हम जाना है, मतलब पहला से दूसरा जाना है, दूसरा जाना है तो विल का वुड होता है। तो फिर अरे साला जब विल का खाली छुछे वुड चाहिए, क्योंकि एच का वर्ब 3 अगर रहता तो इधर एच का वर्ब 3 देते, लेकिन ये तो यहाँ मेन वर्ब है, हैड जो मेन वर्ब है, यहाँ तो वर्ब आगे कुछ है ही नहीं, यही मेन वर्ब है, और यहाँ तो साला ये अलग अलग दे दिया था, इसका मतलब ये गलत हो गया। सीधा सीधी करना पड़ेगा केवल वुड, सीधा क्या करना पड़ेगा? वुड, यानी हैव गिवन को करना पड़ेगा केवल गिव, बस। यानी इफ आई हैड टू हाउसेस आई वुड गिव वन टू यू, अगर हम अगर मेरे पास दो होते तो एगो तुमको दे देते, ऐसा। अब ये था रूल जो बहुत बार ऐसे से रिपीट करता है। ठीक है, तो इतना पढ़ने के बाद जरूर समझ में आया होगा कि
समझ में आया कि नहीं आया, या फिर एग्जाम में पाएंगे इस रूल से आएगा तो कि नहीं पाएंगे, ये चीज। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सेशन ठीक लगा होगा। अगर ठीक लगा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।